अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम जिस टैबलेट के बारे में बात करेंगे वो टैबलेट है जी कॉनकॉर्ड टैबलेट्स। ये टैबलेट जो हैं क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है, किस तकलीफ़ में इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी डोज़ किस तरीके से लेनी है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कॉनकॉर्ड टैबलेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ एंजाइना जिसको चेस्ट पेन या फिर जो है सम हार्ट रिदम डिसऑर्डर जो है उसके लिए इसको प्रिस्क्राइब जो है किया जाता है। इसको अलोन यानी अकेले भी इस प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर सकता है या फिर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है इन द कम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन के कम्बिनेशन के साथ भी इसको जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो किया जाता है। ये मेडिसिन जो है वो किस तरीके से काम करती है, तो ये मेडिसिन क्या करती है कि ये आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है ड्यू टू हार्ट ब्लड प्रेशर या फिर ड्यू टू द एंजाइना या ड्यू टू द सम हार्ट रिदम डिसऑर्डर की वजह से जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट की तरफ डिक्रीज़ हो जाती है, मसल्स की तरफ डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसको जो है वो करेक्ट करती है। आपके मसल्स को, हार्ट के मसल्स को, दिल के मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है और इस तरीके से हार्ट रेट जो है इसको स्लो डाउन करती है और उसके साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करती है। ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव जो है वो मानी जाती है फॉर ट्रीटिंग द हाई ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टिव जो है वो मेडिसिन जो है वो मानी जाती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है डैट इज़ बिसोप्रोलोल और ये मेडिसिन जो है वो एंटी हाइपर टेंसिव जो है वो कैटेगरी में आती है और ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती है। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स जो हैं वो क्या करती हैं कि वो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके रिलीज़ को जो है ब्लॉक जो है वो करते हैं और ये मेडिसिन भी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन से जो है वो बिलोंग करती है। अब अगर हम इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो हेडेक है, उसके साथ साथ जो है उल्टी मतली की कैफियत है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, ये इसके जो है वो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हो सकते हैं। अब इसको लेना किस तरीके से है तो डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है आपकी डोज़ अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस और इसकी रिकमेंडेड डोज़ जो है वो दिन में एक बार जो है वो आपने लेनी होती है और आपने कोशिश करनी है कि इस मेडिसिन को सेम टाइम पे रोज़ जो है लें ताकि मेंटेन हो सके अ कांस्टेंट लेवल इन योर ब्लड। इस दवाई का एक कांस्टेंट लेवल जो है आपके ब्लड में जो है वो मेंटेन जो है वो हो सके। अब अगर हम बात कर लें कि इसको किन लोगों को इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाना या फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद ही वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो लैक्टेशन मदर यानी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो या जिनको डायबिटीज़ का मसला है या अस्थमा का मसला है तो वो खुद से इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब जो है वो नहीं करता है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको जो है आसान अल्फाज में जो है इस मेडिसिन के फ़ायदे और इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पर एक बात और जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि ये इस मेडिसिन को लेने के बाद जो है डिजीनेस जो है वो हो सकती है, तो कोशिश करें अवॉइड करें आप उन एक्टिविटीज़ को जिनके अंदर मेंटल फोकस जो है रिक्वायर है, जैसे कि ड्राइविंग है या ऑपरेटिंग सम हैवी मशीनरी। तो उस कंडीशन में आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना और केयर के साथ करना है और कोशिश करनी है कि रात को सोने से पहले इस मेडिसिन का जो है आप इस्तेमाल जो है वो करें।